हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नमाला 4.3 है ना, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये करेंगे। ये बहुत बहुत अच्छी प्रश्नावली है, आपको बहुत आनंद आएगा इसको करने में। ठीक है, तो हमें निकालने हैं मूल रूट्स, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं इनके आपको मूल निकालने हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट, अब ये चीज़ और कह रहा है, ये अगर वो अस्तित्व में हो तो, अगर उनका कोई अस्तित्व है तो ही हमें वो निकालने हैं। तो हम ये चेक करेंगे पहले कि भाई उनका अस्तित्व है या नहीं है ना। और उसको चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अभी अपन पढ़ेंगे। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, है ना। अगर वो अस्तित्व में हैं वो मूल, तो फिर हमको उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से निकालना है मूल को, है ना। रूट्स को हमें किससे फाइंड करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, उनको चेक करना है कि वो मूल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर अगर एग्जिस्टेंस में हैं तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखो इसकी तुलना करी मैंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इससे कंपेयर किया इसको। तो देखो a इक्वल टू 2, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का मिलान हो रहा है तो a इक्वल टू 2, x से x का मिलान हो रहा है तो b इक्वल टू क्या हो रहा है? -7, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू क्या हो रहा है? 3। देखो अगर यहाँ प्लस बी एक्स बराबर +7 होता तो b बराबर 7 लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस b बराबर क्या है? -7 है, तो b बराबर क्या लेंगे हम? -7 लेंगे। ठीक है, अब a b c हमको निकल गए। ठीक है ना, तो अब हम लेंगे इसे b² - 4ac निकालेंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है ना। इसको हिंदी में विविक्तिकर बोलते हैं हम, विविक्तिकर, है ना। और इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। यानी ये बताता है कि मूल एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका मान b² - 4ac का अगर 0 या 0 से अधिक है, यानी धनात्मक है, 0 है या पॉजिटिव है, तो मूल एग्जिस्ट करेंगे। और अगर b² - 4ac का मान ऋणात्मक है, यानी 0 से कम है, तो मूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बस सिंपल सी बात है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? b² - 4ac की वैल्यू निकालूंगा। तो b² - 4ac, b कितना है? -7 का स्क्वायर -4a कितना है? 2 और c कितना है? 3, है ना। तो ये हो गया देखो 49 और 4 दूनी 8 दिया 24। ठीक है, तो कितना आ गया? 25 आ गया। तो ये 25 क्या है? एक धनात्मक संख्या है ना, तो पॉजिटिव है। तो चूंकि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से क्या है? ये बड़ा है, या हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना धनात्मक है ना। b² - 4ac क्या है? धनात्मक है। इसलिए जो रूट्स हैं इसके वो एग्जिस्ट, अस्तित्व में हैं। ठीक है ना, एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें इन्हें निकालना है। अच्छा, अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, प्यारा सा, थोड़ा समझने पड़ेगा आपको इसे, है ना। देखो और अपन सवाल जब तक ये पूरे करेंगे, देखो इस तरह के शायद 4 सवाल हैं, तब तक आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहला काम x² के गुणांक को 1 बनाना है। तो देखो इसका गुणांक 2 है, तो इसको 1 कैसे बना सकते हैं? 2 का भाग दे दें। अब इस अकेले में 2 का भाग दे नहीं सकते, है ना। भाग देना है तो हमें, ये समीकरण है तो दोनों ओर भाग देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 2 का भाग इधर दे दिया और 2 का भाग ही इधर दे दिया, है ना। अब इसको अलग अलग कर दिया मैंने, 2x² / 2 -7x / 2 + 3 / 2, और इधर 0 में 2 का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा। अब देखो ये 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? x² - 7 / 2x, ऐसे लिख दूं इसको, +3 / 2 = 0, है ना। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारा कि x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाना। अगर यहाँ 5x² होता तो 5 से डिवाइड करते दोनों तरफ। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि x का जो गुणांक है यहाँ पे क्या है? 7 / 2 है। देखो मैं इसको 2-3 बार रिपीट करूंगा कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? वैसे तो -7 / 2, लेकिन आप 7 / 2 मान लो, है ना। 7 / 2 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, है ना। 7 / 2 में
किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। अब 2 के भाग देने का मतलब क्या होता है? 2/1 होता है। तो 7/2 को गुणा कर दिया मैंने 1, तो उल्टा कर देंगे गुणा करने में, तो 1 गुणा करते तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो x का गुणांक है उसको सीधी सी बात है कि 1/2 से गुणा कर दो बस, है ना। तो 1/2 से गुणा कर दो, कटेगा कुछ है नहीं, तो 7/4 आ गया। ठीक है। अब ये जो संख्या आई x के गुणांक को 1/2 करने के 1/2 से गुणा करने के बाद जो संख्या आई, उस संख्या के वर्ग को देखो, इसीलिए तो इसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। उस संख्या के वर्ग को इसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वो बस हमारी सुविधा के लिए कर रहे हैं, हम इस सवाल को हल करने के लिए कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एक बार किसी को जोड़ना और एक बार उसको घटाना, सेम संख्या को तो कट जाती है ना एक तरह से। मान लो 2 जोड़े आपने और 2 ही उसमें से घटा दिए, तो कुछ चेंज थोड़ी हुआ उसमें, नहीं हुआ ना। यस, तो हमने क्या बताया मैंने आपको कि 7/4 का वर्ग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। और वो कहाँ लिखेंगे? इसके जस्ट बाद लिखेंगे, है ना, इन 2 पदों के बाद लिखेंगे उसको। तो देखो चिंता मत करो अभी आप, है ना, जब आप ये पूरा 4 सवाल जब तक हल करोगे तब तक पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो x² - 7/2x, तो ये क्या निकाला? x के गुणांक को 1/2 से गुणा करने के बाद क्या संख्या आई? 7/4 आई, है ना। तो मैंने क्या बताया? 7/4 का वर्ग एक बार तो मैंने जोड़ा, तो प्लस का मतलब होता है जोड़ना, और एक बार मैंने क्या कर दिया? इसको कटा दिया, है ना। तो वैसे देखो एक तरह से कट गए ना ये, ठीक है ना। अब देखो ये संख्या ये रही, ये रही, ये मैंने जोड़ा घटाया तो ये भी तो आएगी ना, 3/2 = 0, क्योंकि देखो ये रहा, ये रहा, ये मैंने जोड़ा घटाया है ना, और ये = 0। अब देखो बच्चों ये जो है ये एक पूर्ण वर्ग बन गया, है ना। किसका पूर्ण वर्ग बन गया? देखो x ये किसका वर्ग है? x का वर्ग है ना। और ये किसका वर्ग है? 7/4 का वर्ग है ना। जैसे a + b का होल वर्ग होता है ना, तो a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। तो देखो यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो ये बन गया x - 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। ये जो तीनों संख्याएं हैं ये सिमट गई, किस में सिमट गई? x - 7/4 का होल स्क्वायर, है ना। जब इसको खोलोगे देखो यही आ जाएगा, पहली संख्या का वर्ग x² हो गया, दूसरी संख्या का वर्ग 7/4 का वर्ग हो गया, फिर -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जब आप करोगे, देखो -2 गुणा पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी संख्या क्या है? 7/4। तो देखो यही आ जाएगा, -7/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया, तो -7/2 x आ गया, है ना। तो अगर यहाँ प्लस होता तो हम लिख देते x + 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे x - 7/4 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हल कर लिया, ये कितना हो गया? 49/4 × 16 + 3/2 = 0। अब इधर लेफ्ट साइड में सिर्फ इसको रखेंगे और इन बाकी की दोनों को कहाँ ले जाएंगे? हम राइट साइड में ले जाएंगे, है ना। तो ये हो गया, मैं इसको इधर कर देता हूँ, x - 7/4 का होल स्क्वायर, है ना। बहुत आराम से समझो, अभी देखो और सवाल करेंगे हम, 3 सवाल और हैं इसके, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये माइनस के 49/16 इधर जाके किसके हो गए? प्लस के हो गए, और प्लस के 3/2 इधर आके किसके हो गए? माइनस के 3/2 हो गए। अब देखो ये तो होल वर्ग है ही, इसको और हल कर लेंगे हम, तो 16 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया? 16 आ गया, ठीक है। 16 में 16 का भाग दिया एक बार, तो ये तो 49 ही रहेगा, माइनस इसमें दो 8 16 और 8 दिया 24, है ना। और इधर की तरफ तो यही रहेगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर = इसमें से घटाओगे तो 25/16, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x - 7/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 5/4 का होल स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ क्या बन गया? स्क्वायर बन गया ना, दोनों तरफ क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो अब इससे स्क्वायर से स्क्वायर जैसे होता है ना, x² = 4, है ना, ऐसे समझो, जैसे x² = 4 है, तो x बराबर क्या होता है? ± √4 होता है कि नहीं होता है ना। 4 का क्या लेते हैं? वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया,
तो x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 2 आ गया। तो ऐसे ही यहाँ करेंगे हम, वो मैंने समझाने के लिए किया है आपको ये वाला। तो x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, तो अंडर रूट भी है और वर्ग भी हट जाएगा ना ये, तो आ गया 5/4। तो एक बार x माइनस 7/4 को प्लस 5/4 के बराबर कर देंगे और x माइनस 7/4 को एक बार माइनस 5/4 के बराबर कर देंगे। तो एक x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या है, 5/4, है ना। और दूसरा क्या करेंगे, x माइनस 7/4 को किसके बराबर कर देंगे, माइनस 5/4 के। तो इससे आपको x के 2 मान निकल जाएंगे और वही इसके क्या होंगे, मूल होंगे, है ना। तो ये हो गया x इक्वल टू इधर की तरफ 5/4 और माइनस 7/4 इधर आके किसके हो गए, प्लस के 7/4 हो गए। 4 लघुत्तम आ गया, ये हो गया 5 + 7, तो x बराबर हो गया 12/4। इसका मतलब हो गया x बराबर 3। तो एक रूट आपका निकल गया। दूसरा रूट यहाँ से निकाल लो, है ना। तो देखो x है और ये माइनस के 7/4 इधर आके प्लस के हो गए और ये माइनस के 5/4, 4 का दिया तो ये जाएगा 7 माइनस 5, तो ये हो गया 2/4। तो x बराबर आ गया 1/2, ठीक है। तो ये 2 आपके क्या हो गए, रूट्स हो गए। एक हो गया 3 और दूसरा हो गया 1/2, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, अभी और क्वेश्चन करेंगे हम तो बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में लिखता हूं एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो सबसे पहले तो वही चेक करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो देखो ax² प्लस bx प्लस c, तो थोड़े से लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो a बराबर 2, b बराबर 1, तुलना करो, ये 1x है ना, और c बराबर क्या हो गया, -4। तो b² माइनस 4ac निकाला मैंने, b² क्या हो गया, 1² माइनस 4a कितना है 2, c कितना है -4। तो 1 का वर्ग 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौका 16 दूना 32, है ना। तो ये हो गया 33। तो धनात्मक है ये संख्या, तो मूल क्या करेंगे, इसके एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो रूट्स एग्जिस्ट, है ना। मूल क्या है, इसके अस्तित्व में है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो देखो वही सबसे पहला कदम क्या बताया था, सबसे फर्स्ट स्टेप x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो x का कोफिशिएंट 1 कब बन सकता है, जब इसमें भी 2 का भाग दूं और इसमें भी 2 का भाग दूं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 4/2 और 0/2, है ना। अब अलग अलग कर दूंगा, 2x²/2 x/2 माइनस 4/2 और 0 में 2 का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा। अब देखो ये x² हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x और ये हो गया 2 = 0। अब याद करो मैंने क्या बताया था, अगला स्टेप कि जो x का गुणांक है उसको 1/2 से गुणा करके और उसका वर्ग एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो x का गुणांक क्या है बताओ, 1/2 है। 1/2 को 1/2 से ही गुणा करते हैं, यानी हमेशा 1/2 से गुणा करते हैं। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, 1/2 से गुणा करना, है ना। तो क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और 1/4 का वर्ग एक बार घटा देंगे। देखो ये रहा, ये रहा, ये मैंने अलग से अपने मन से किया है सवाल को सॉल्व करने। तो -2 भी तो आएगा ना, कि ये तो दे ही रखा है हमको, = 0, है ना। तो देखो अब ये किसका वर्ग बन गया, पिछली बार बताया था ना, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया ये, है ना। किसका बन गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको खोलोगे तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। पिछले वाले सवाल में यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिया था हमने, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab आता है उसमें, और
वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab आता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये माइनस 1/4 का वर्ग क्या हो गया, 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में पक्षांतरण करके ले जाएंगे, ठीक है। अब मैं इनको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का वर्ग इक्वल टू 1/16 भी प्लस के हो गए और 2 भी किसके हो गए, प्लस के हो गए। इनके नीचे 1 लगा लिया, ठीक है ना। ये 16 लघुत्तम ले लिया, 1 प्लस 16 दूना 32, तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। कितना आ गया, 33/16 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 है ना। तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो बस हो गई ना। तो एक बार इसको प्लस लिख देंगे और एक बार माइनस लिख लेंगे। तो x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/4 है ना। और दूसरे में क्या ले लेंगे, एक इसको माइनस ले, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। दूसरी फिर माइनस जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 33/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x बराबर अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, 4 लघुत्तम आ गया, तो अंडर रूट 33 माइनस 1 x इक्वल टू ये आ गया, ठीक है ना। और इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट 33/4 और प्लस के 1/4 भी क्या आ गए, माइनस के हो गए। तो ये हो गया माइनस रूट 33 माइनस 1/4 x बराबर, यही दोनों आपके क्या हैं, मूल हैं, ठीक है ना। ये दोनों रूट्स निकल गए। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, है ना। थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो सबसे पहला तो क्या है, चेक करना है कि मूल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो a बराबर 4 हो गया, b बराबर 4 रूट 3 हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर रहे हैं, और c इक्वल टू 3 हो गया। मैंने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या हो गया, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, है ना। तो देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर करो, 3 रूट 3 का वर्ग करोगे 3 आ जाएगा, और 4 का वर्ग करोगे तो 16, तो 16 तिया 48 हो गए, ये माइनस 4 चौका 16 ती 48 हो गए, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पिछली बार बताया था ना मैंने आपको कि या तो 0 हो या 0 से अधिक हो, है ना, पॉजिटिव हो, है ना, धनात्मक हो तो मूल एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ऋणात्मक है तो मूल एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। तो ये बी, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट, है ना। मूल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसको मूलों को निकाल लेंगे, वही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, है ना। इन चारों क्वेश्चंस को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए आपको बोला है इसने, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप वही 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या बताया बेटा आपको कि 4 का इसके x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 4 का भाग देना पड़ेगा दोनों, क्योंकि इसका 4 है ना गुणांक। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें भी 4 का भाग दे दो और इसमें भी 4 का भाग, इसको अलग अलग कर दो। 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, और ये आ जाएगा 0। 0 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखो ये हो गया x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0, है ना। अच्छा अब याद करो क्या बताया था कि x के गुणांक को 1/2 से गुणा करते हैं, या 2 का क्या देते हैं उसमें भाग देते हैं। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे बताओ, रूट 3 है ना। तो रूट 3 को 1/2 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा, देखो रूट 3/2, और रूट 3/2 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस रूट 3x, इन दो पदों के बाद करते हैं वो,
क्या आया था, √3/2, तो √3/2 का वर्ग एक बार जोड़ा और √3/2 का एक बार वर्ग घटा दिया, है ना, और +3/4 है इक्वल टू 0, है ना। ये किसका होल वर्ग बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया ना, कंप्लीट स्क्वायर किसका बन गया, देखो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बन गया, ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर को जब खोलते हैं तो 3 पद आते हैं, है ना, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4 और प्लस के 3/4 इक्वल टू 0। तो देखो ये तो कट गए, है ना, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो प्लस माइनस 0 हो गया, ये तो 0 का वर्गमूल भी क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो x प्लस √3/2 बराबर 0 और दूसरा वही हो जाएगा x प्लस √3/2 बराबर 0, क्योंकि अंडर रूट प्लस माइनस 0 का मतलब 0 ही होता है, तो प्लस का 0 और माइनस का 0 0 0 ही होता है ना। तो सेम रूट्स आ जाएंगे, x पर 0 है और ये इधर आके क्या हो गया, माइनस के रूट बटा, और ये भी x बराबर 0 माइनस √3/2, तो x बराबर आ गया माइनस √3/2 और इसमें भी x बराबर माइनस √3/2। ये आपके इसके रूट सेम रूट्स आ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4। फोर्थ पार्ट है इसका 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला तो वही हम चेक करेंगे कि इसके मूल एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वही b² माइनस 4ac करेंगे। तो देखो a बराबर 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर 4 हो गया। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन किया इसका, फिर मैंने निकाला b² माइनस 4ac। b कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 4, तो 1 का वर्ग तो 1 ही हुआ और 4 दूनी 8 चौका 32, है ना। तो ये क्या आ गया माइनस के 31, b² माइनस 4ac। अब देखो मैंने क्या बताया था, b² माइनस 4ac या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए, धनात्मक संख्या आए तो मूल एग्जिस्ट करते, और अगर b² माइनस 4ac ऋणात्मक आ रहा है तो उसके मूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उनको आप निकाल कैसे सकते हो, ठीक है ना, तो उनको हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस b² माइनस 4ac क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक है, चूंकि b² माइनस 4ac क्या है, ऋणात्मक है, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है ना। तो इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, सिंस b² माइनस 4ac इज नेगेटिव, हेंस रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो अस्तित्व ही नहीं है तो उनको निकाल नहीं सकते, इसलिए इसको आगे कर ही नहीं सकते हम, बस इतना ही, यही आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो समीकरण दिए गए थे आपको, द्विघात समीकरण, 4 हिस्से थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, जो अभी अपन ने किया है, इसमें 4 पार्ट थे, 1 2 3 4, उनके मूल निकालने हैं आपको, है ना, किससे, बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, द्विघात सूत्र लगा के निकालने हैं। तो देखो अभी तो आपने किस मेथड से किए थे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किए थे, अब आपको करने हैं किस मेथड से, द्विघात सूत्र लगाने की, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से, है ना। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट आपको मूल दे देता है, डायरेक्ट रूट्स इससे हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसके 4 पार्ट जो है उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, तो सेम आएंगे, देखो चाहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करो चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही था ना, ठीक है। अब इसमें a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है।
है ना। तो अब इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाते हैं, है ना, तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सूत्र में लिख देता हूं आपको। x बराबर डायरेक्ट देता है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। देखो ए बी सी तीन ही चीजें हैं इसमें, बी बी ए सी ए, है ना। और ए बी सी हमको कहां से मिल जाते हैं, यहां से मिल जाते हैं ये, है ना। तो ये डायरेक्ट एक बार प्लस ले लेते हो एक मूल मिल जाता है, और एक बार माइनस लेते हो तो दूसरा मूल, दूसरा रूट हमको मिल जाता है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए ना आपको अंडर रूट में, है ना। तो ये यहाँ पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। इसका पहले उसमें भी निकाला था हमने ये पिछले वाले सवाल, माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 49, 4 दूनी 8 दिया 24, तो कितना आया 25। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 25 आया। तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, धनात्मक है, इसलिए इसके मूल क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसमें लगा देंगे हम तो x बराबर हो गया माइनस, देखो ये सूत्र, ये माइनस सूत्र का माइनस है, ध्यान रखना। और b का मान कितना है -7, तो इस -7 को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस। अब देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि b यानी -7 का वर्ग करो -4 इंटू a गुणा 2 लिखो, c बराबर 3 लिखो, क्योंकि इसको लग रहे, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ निकाल चुके हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 25, तो इसको यहाँ डायरेक्ट 25 रख दो आप, बटे 2 गुणा a कितना है आपका 2, है ना। इसको हल कर लिया मैंने, तो देखो ये हो गया 7, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5, और ये हो गया 4। तो देखो x की वैल्यू ये आ गई। अब इनको एक बार आप प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो माइनस ले लो। ठीक है। तो देखो मैंने x बराबर एक बार तो ले लूंगा 7 प्लस 5 बटे 2, और दूसरी बार क्या ले लूंगा 7, देखो एक बार प्लस 5 ले लूंगा और एक बार माइनस 5 ले लूंगा, है ना। तो दूसरा हो गया 7 माइनस 5 बटे 2, तो इससे हो गया 12 बटे 2, तो x बराबर आ गया 6। ठीक है ना। और दूसरा इससे क्या आ गया, x बराबर 7 में से 5 घटाया तो क्या आया 2 बटा 2, तो x बराबर क्या आ गया 1, तो 6 और 1। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके मूल निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक सेकेंड, है ना। इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 4.3 का 1 बटा 2 और 3 आ रहे थे ना, देखो कहीं ना कहीं गलती करी बेटा हमने इसमें, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, है ना, 49 हो गए, और ये 4 दूनी 8 या 24, तो ये 25 हो गया। ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस ये 25 हो गए। हाँ ये देखो 2 दूनी 4 है, ये मैंने यहाँ 2 लिख दिया है ना। 7 प्लस 5 बटे 4 है ये, है ना। और यहाँ भी क्या आएगा 4 आएगा, तभी देखो ये 12 बटे 4, तो ये क्या आया 3 आया, 3 आया। और ये 2 बटे 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। तो अब ये पिछले वाले में तो ये, तभी तो मैंने कहा मैंने कहाँ, देखो ये वाला पहला वाला क्वेश्चन किया था हमने, इसके 2 मूल आएगा ना, 3 और 1 बटा 2 आए थे, 3 और 1 बटा 2 आएगा, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किया था हमने ये। ठीक है ना। अब अपन इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट दे देता है आपको, है ना, डायरेक्ट रूट्स आपको ये दे देता है। फिर दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसमें वही a b c करे मैंने, a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, और c बराबर -4 है। क्योंकि देखो ये कहाँ से मिले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर लो। x स्क्वायर की तुलना करी तो a बराबर 2 मिल गया, x से x की तुलना करी तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, तो b बराबर 1 मिल गया, c बराबर क्या मिल गया -4 मिल गया। अब इससे मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, तो b क्या है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, तो 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 चौका 32, तो क्या आ गया 33 आ गया। पिछली बार भी किया था मैंने 33 ही आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया 33 आ गया। अब इसमें डायरेक्ट सूत्र में रख दो आप, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये b माइनस सूत्र का माइनस है, b कितना है आपका 1, प्लस माइनस, अब इसको तो अलग से हल करने यहाँ कर चुके हो आप, तो डायरेक्ट क्या लिखो अंडर रूट 33 बटे 2 गुणा a कितना है आपका 2, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। तो ये x बराबर, तो x बराबर एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो -1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4 और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। ये आपके हो गया। फिर थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका। थर्ड में क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3। देखो इंटरेस्टिंग है ना बच्चों, हाँ बेटा धैर्यपूर्वक करते चलो इन सवालों को, है ना। प्लस 3 जितना आप डेडिकेट होके करोगे इससे प्यार करने लग जाओ मैथमेटिक्स से, ठीक है ना। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a बराबर 4 हो गया, b बराबर 4 रूट 3 हो गया, है ना, 4 रूट 3 और c बराबर हो गया 3। अब वही b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। तो देखो रूट 3 का वर्क करोगे 3 आ जाएगा और 4 का वर्क करोगे 16, 16 3 48 माइनस 4 चौका 16 3 आ रहा है याद, वही यही आया था, 0 आया था इसमें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हमने देखा था कि या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो तो मूल एग्जिस्ट करते हैं, है ना, और अगर ऋणात्मक है तो मूल एग्जिस्ट नहीं करते। ये 0 आ रहा है तो मूल एग्जिस्ट करेंगे, बस अब डायरेक्ट सूत्र में रख दो। x बराबर क्या होता है -b, इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं और हिंदी में इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, है ना। तो -b फिर हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b कितना है बेटा आपका 4 रूट 3 प्लस माइनस ये 0 निकाल चुके हो ना आप, बटे 2 गुणा a कितना है 4, तो ये हो गया -4 रूट 3। अब प्लस 0 करो बटे 8, तो बात एक ही है ना, और -0 करो तो भी वही आएगा, तो माइनस दूसरा हो जाएगा -4 रूट 3 -0 बटे 8, तो ये हो गया -4 रूट 3 बटे 8 और ये भी वही -4 रूट 3 अपॉन 8। तो देखो 4 से 1 बार कट गया 2 बार, 4 से 1 बार कट गया, तो वही -√3 बटे 2 -√3 बटे 2। ये x की 2 वैल्यूज हमको मिल गई, पिछली बार भी यही मिली थी, उस क्वेश्चन में भी यही मिली थी। अच्छा अब देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको करने की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें नेगेटिव आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके मूल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, a बराबर 2 b बराबर 1 c बराबर 4, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो 1 माइनस 4 दूनी 8 चौका 32, तो क्या आ गया -31। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है -31 आ रहा है, तो बस सिंपल लिख देंगे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक है अतः मूल अस्तित्व में नहीं है, तो नहीं है तो निकाल नहीं सकते, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक है अतः मूल अस्तित्व में नहीं है ना। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव हेंस रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मूल निकालने वही ना, मूल निकालने दी हुई समीकरणों के। तो फर्स्ट है हमारा x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे x क्या नहीं है 0 नहीं है, क्योंकि देखो x अगर 0 होगा
तो ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 0 ही होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, -1/0। 1/0 क्या होता है, अनंत हो जाता है। किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तो वो क्या बन जाती है, इन्फिनिट बन जाती है ना। तो उसको फिर हम जो है ना गणितीय उसके साथ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, अनंत के साथ ना उसको जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसलिए इसने कह दिया कि x का मान 0 नहीं हो सकता, और कुछ भी हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ x - 1/0 नहीं हो सकता, 1/1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कोई अंक हो सकता है, सिर्फ 0 अंक नहीं हो सकता यहाँ पे x की जगह पे, ठीक है। अब इसको मैंने ये कर लिया, तो x लघुत्तम आया, x 1 का भाग दिया x में x बार, x को x से किया x² माइनस x का दिया 1 बार, 1 एकम 1 बराबर हो गया 3। इसके नीचे मैंने लगा लिया 1, वज्र गुणा कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो x² माइनस 1 का गुणा तो 1 के साथ, इसके साथ, और 3 का गुणा x के साथ, तो ये हो गया x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। तो x² माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ नहीं कह रहा आपसे, है ना, कि भाई इसमें तुम क्या लगाओ, पूर्ण वर्ग विधि से लगाओ या क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, ठीक है ना। तो अपन इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a बराबर 1 है, b बराबर -3 है, और c बराबर -1 है। तो पहले तो मैंने b² माइनस 4ac निकाला, -3 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये हो गया 9 + 4, तो क्या हो गया ये 13। b² माइनस 4ac कितना आ गया, 13 आ गया। तो अब x का मान क्या होता है, -b, देखो बार बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा ये आपको, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b कितना है बताओ, -3 है। देखो ये सूत्र का माइनस है, और b की वैल्यू कितनी है, -3 है। प्लस माइनस ये आप निकाल चुके हो 13 बटे 2 गुणा 1, तो ये हो गया 3 + -13/2। तो ये x की वैल्यू आ गई, एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो। तो x बराबर हो गया 3 + √13/2, और दूसरा हो गया x बराबर 3 - √13/2। तो ये x की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। 3 + √13/2 और 3 - √13/2, यही आपका आंसर है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 1/x + 4, 1/x + 4 माइनस, बेटा मैं बटे बोलता हूँ, थोड़ा सा आप बियर विद इट, है ना, थोड़ा सा झेल लेना मेरे को, क्योंकि मेरा बचपन बेटा हिंदी मीडियम का, बहुत पुराने ज़माने में हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, तो ऐसे हमारे गुरु जी थे वो बटा बोलते थे आजकल तुम लोग अपॉन बोलते हो, दिस अपॉन दिस या दिस बाई दिस, ठीक है। 1/x + 4 माइनस 1 देखो बटा आ गया, निकल गया मुंह में से अपने आप ही, है ना, x - 7 इक्वल टू 11/30, 11/30। और जहाँ पे x के मान कह रहा है ये -4 और 7 नहीं हो सकते, वेयर x नॉट इक्वल टू -4,7, क्योंकि देखो -4 होगा x बराबर, तो ये -4 + 4 0 हो जाएगा, तो 1/0 नहीं हो सकता, बस सीधी सी बात है। ऐसे x की वैल्यू अगर 7 होगी तो 7 - 7 वापस फिर 0 हो जाएगा, 1/0, यानी x का मान -4 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है फिर तो, है ना। अब देखो इसमें लघुत्तम ले लिया मैंने, x + 4 और x - 7 का लघुत्तम क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल आएगा, है ना। तो x + 4 और x - 7, ये इसका क्या आ गया, लघुत्तम आ गया, ठीक है। x + 4 का दिया, x + 4 कट गया, x - 7 को 1 से गुणा करूंगा तो x - 7 आ गया, माइनस लगा दिया, ये माइनस है, x - 7 से x - 7 कट गया, x + 4 बचा, x + 4 को इससे गुणा कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया, 11/30, है ना। अब इसको खोल दिया मैंने, तो ये हो गया x - 7 माइनस x - 4, देखो क्योंकि ये माइनस लगा हुआ ब्रैकेट में आ गए, बटे x + 4 और x - 7 इक्वल टू 11/30, ठीक है। अच्छा देखो x से x कट गया, -7 और -4 कितने हो गए, -11 बटे, अब इनको गुणा कर लो,
देखो x को x से किया x स्क्वायर, x को -7 से किया -7x, प्लस के 4 को x से किया 4x, और प्लस के 4 को -7 से किया तो -28 बराबर क्या हो गया 11/30। ठीक है। अच्छा अब इसका देखो एक बार और हल कर लो इसको, -11/x², माइनस के 7x और प्लस के 4x क्या हुए -3x, और -28 बराबर 11/30 है ना। अब इनको वज्र गुणा कर लो आप। क्या कर लिया मैंने, इनको वज्र गुणा कर लिया। तो देखो -11 का गुणा इससे हो जाएगा और 11 का गुणा इनसे हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं, देखो इनको पहले लिख लेता हूँ, बात वही है। -11 गुणा 30 को लेफ्ट साइड में लिखो बराबर x² -3x -28 को 11 से लिखो, या पहले इन दोनों का गुणनफल लेफ्ट में लिख लो और इन दोनों का गुणनफल राइट में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये मैंने लिख लिया x² -3x -28 का गुणा 11 के साथ, इस वाले के साथ, इसका इसके साथ ऐसे, और इधर की तरफ क्या हो गया -11 का गुणा 30 के साथ है ना। अब देखो ये और ये दोनों किस में है, गुणा में है, ये और ये दोनों किस में है, गुणा में। तो ये 11 इसके नीचे चला जाएगा है ना। देखो आराम से समझो इसको है ना, -x², ये x² -3x -28, तो -11 गुणा 30 तो है ही, और ये इधर की तरफ का जो गुणा था ये इधर आ गया इसमें है ना। तो 11 से 11 कट गया तो -30 बचे, क्योंकि ये -1 बचेगा यहाँ पे। -1 को 30 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -30 आएगा। तो ये हो गया x² -3x -28, और -1 को 30 से किया तो क्या आ गया -30 है ना। पक्षांतरण कर देता हूँ इसका ट्रांसपोजिशन, x² -3x -28 + 30 = 0। तो ये हो गया x² -3x + 2 = 0। ये एक इक्वेशन आ गई, x² -3x + 2 = 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो x² -3x + 2 = 0। देखो a बराबर 1 है, b बराबर -3 है, c बराबर 2 है। तो x बराबर होता है -b + -b² -4ac/2a। तो -3 + √b² कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4। अब यहाँ पे पहले b² -4ac निकाला नहीं है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले इसमें रख के निकाल रहा हूँ। a कितना है 1 और c कितना है 2 अपॉन 2। देखो ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन है ये पूरे के नीचे है ना, ये कंप्लीट के नीचे है बेटा, बटे 2 × 1। तो ये हो गया 3 माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √3 का वर्ग हो गया 9, और ये हो गया 8, 4 दूनी 8 बटे 2। तो 3 ± √1/2। तो देखो एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। तो ये हो गया 3 ± और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। तो एक बार तो ले लो +1/2 और एक बार ले लो -1/2। एक बार +1 ले लिया और एक बार माइनस, तो 4/2 और ये हो गया 1/2। तो ये हो गया 2, 1/2। ये x की 2 वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड के कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे आपके। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत छोटा सा प्रश्न है, हम करते हैं इसको। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years from now। रहमान है एक, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा। रहमान की उम्र 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की, आज से, फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 5 वर्ष बाद, उनका जो सम है वो 1/3 है ना। ये कह रहा है कि रहमान की जो वर्तमान उम्र है उसकी 3 वर्ष पहले जो उम्र थी उसका उल्टा कर दो, और 5 वर्ष बाद जो उसकी उम्र होगी उसका उल्टा कर दो, और उन दोनों को जोड़ दो तो उसका मान 1/3 आ जाता है। तो उसकी एज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। क्या कह रहा है ये देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago। तो 3 वर्ष पहले जो उसकी उम्र है वो, जैसे मान ली हमने कि प्रेजेंट एज उसकी x है, प्रेजेंट एज कितनी है उसकी x है ना। तो 3 years
3 ईयर्स अगो कितनी हो गई बताओ, x माइनस 3 हो गई। फिर कह रहा है एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स ये फ्रॉम नाउ, आज से 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 1/5। इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो गया 1/x माइनस 3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x प्लस 5। और इन दोनों का जो सम है वो 1/3 है। तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, इसका जो सम है वो 1/3 है ना। बस अब इसको वो कर लिया मैंने, x माइनस 3 और ये x प्लस 5। तो यहाँ तो आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। इसको और सॉल्व किया मैंने तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और इनको गुणा कर दिया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। 2x प्लस 2 ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, वज गुणा कर दूंगा, इसका गुणा 1 से किया और 3 का गुणा इनसे किया। देखो इसको 1 से करूंगा तो यही रहेगा और इसको करूंगा तो ये हो गया 6x प्लस 6। ट्रांसपोजिशन कर दिया मैंने इसका तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x और 15 6 कितने हो गए 21 बराबर 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 है ना। अब इसमें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। a इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, b इक्वल टू क्या है -4, c इक्वल टू क्या है -21। b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने, -4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है -21। तो ये 16 हो गया और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 21 चौका 84। 6 और 4 10 और हासिल की 1 9 और 1 10, 100 हो गए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। तो ये पॉजिटिव है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है पॉजिटिव है ना। तो इसके मूल जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स एग्जिस्ट, ये अस्तित्व में है। अब हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल देते हैं डायरेक्ट है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या मिलता है बेटा, x इक्वल टू मिलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस b कितना है, b की वैल्यू रखूंगा अब मैं इसमें, b है -4। ठीक है ना, देखो ये जो सूत्र का माइनस है और b का मान कितना है -4 है ना। तो ऐसे मत समझना कि ये -4 इसमें लगा हुआ तो है ही, इसको लगाने की क्या ज़रूरत है, पहले से लगा हुआ है ही। ठीक है ना, यहाँ 4 ही लिख देते हैं, इसी से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं करना है ना बेटा। तो प्लस माइनस, अब इसको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम ये निकाल चुके हैं कितना 100। तो ये आ गया 100 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो गए और प्लस माइनस 10 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 हो गया बटे 2। तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है ना, तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 10 बटे 2 और 4 माइनस 10 बटे 2, तो 14 बटे 2 और माइनस के 6 बटे 2। तो इससे आ गया 7 और -3। x की दो वैल्यूज आ गई, तो यही दो रूट्स हैं 7 और -3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया। हाँ अच्छा, अब इसमें देखो ये जो क्या है बताओ, ये x क्या था, प्रेजेंट एज थी उसकी, किसकी, रहमान की। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो -3 हो नहीं सकती है ना, तो ऋणात्मक उम्र थोड़ी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसको 7 लेंगे हम, तो रहमान की एज कितनी हो गई 7 ईयर्स हो गई। ठीक है ना, तो दो रूट्स में से सिर्फ हमारा यही वाला रूट जो है वो काम का है ना। तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई उसकी 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। समझ में आ गया ना, क्योंकि -3 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो एज है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें,
इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स, एक सैफाली नाम की लड़की है ना, प्यारी सी, उसके मार्क्स का जो सम है, किस में, गणित में और इंग्लिश में, गणित में और इंग्लिश में जो उसके मार्क्स आए हैं, नंबर आए हैं, उनका सम 30 है ना। अब ये नहीं पता कि गणित में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, लेकिन जोड़, दोनों का जोड़ पता है हमको कि 30 है, ये दे रहा है ये, है ना। तो मैथमेटिक्स में x मान लें, इंग्लिश में y मान लें, तो x प्लस y दोनों के जोड़ कितना हो गया, 30 हो गया। तो एक इक्वेशन हमको इससे मिल गई, है ना। फिर नेक्स्ट अगली चीज क्या कह रहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, है ना, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर उसे गणित में 2 नंबर अधिक मिले होते तो x के बजाय उसे x प्लस 2 मिले होते, है ना। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसे 3 नंबर कम मिले होते, है ना, तो y माइनस 3, तो गणित में तो मिले होते उसे x प्लस 2 और इंग्लिश में मिले होते y माइनस 3 मिले होते, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो उसके जो उसको नंबर मिले उनका जो गुणनफल है, उसके अंकों का जो गुणनफल है, वुड हैव बीन 210, तो वो कितना होता, 210 होता। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स निकालने, तो बहुत आसान है, देखो 2 इक्वेशन मिल गई ना हमारे पास में, ठीक है ना। तो इसके 2 हैं, एक तो है मैथ्स में और दूसरी है इंग्लिश। इसमें मैं मार्क्स मान लेता हूं x और इसमें मान लेता हूं y, ये क्या है बेटा, ये मार्क्स हैं, है ना। तो फर्स्ट स्थिति क्या दे रखी है कि उन दोनों का जो सम है वो कितना है, 30 है, तो एक चीज तो ये दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 30, ये मिल गया मुझे, है ना। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर उसे मैथ्स में 2 नंबर अधिक मिले होते, है ना, तो यानी x प्लस 2 मिले होते, ठीक है ना, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते तो y माइनस 3 हो गया, तो इनका गुणनफल कितना होता, 210 होता, है ना। तो ये एक दूसरी बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, देखो x को y से किया तो xy, x को -3 से किया तो -3x, है ना। अच्छा हाँ, अब इसमें देखो एक इससे पहले ये कर लो आप इसमें, है ना, कि y, क्योंकि इसको अब ये x और y में आएगा, हम इसको सिर्फ x में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो देखो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 माइनस x लिख सकता हूँ, x उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने 2 मान लिया, तो इस y की जगह ये रख देता हूँ मैं 30 माइनस x, तो ये हो गया x प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, y की जगह मैंने लिखा 30 माइनस x, और ये -3 ऑलरेडी है इक्वल टू 210, तो ये हो गया x प्लस 2 गुणा 30 में से 3 घटाए तो 27 माइनस x बराबर क्या आ गया, 210, है ना। अब इसको मल्टी, तो ये x में आ जाएगी पूरी, ठीक है। x को 27 से किया 27x, x को माइनस से किया माइनस के x स्क्वायर, 2 को 27 से किया 54, और 2 को x से किया माइनस के 2x बराबर क्या है, 210, है ना। इधर पक्षांतरण कर लो इसको, है ना। तो देखो ये हो गया, माइनस के तो x स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस के 27 और माइनस के 2 तो क्या हुए बताओ, प्लस के 25x हो गए, प्लस के 54 और प्लस के 210 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 210 इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस के x स्क्वायर प्लस के 25x, और देखो 210 में से 54 घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, ये 210 में से 54 घटा दो, 10 में से 4 घटाए तो 6, ये 0 रह गया, 10 में से 5 घटाए तो 5, और ये 156 इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 25x माइनस के हो गया, और 156 प्लस का हो गया इक्वल टू 0। माइनस का मतलब होता है -1, है ना, तो ये इधर आके 0 के नीचे चला जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर क्या हो गया, 0/-1 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये देखो प्लस में बन गई ना इक्वेशन। आप ऐसे भी कर सकते थे, इनको इधर ले आते, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर तो प्लस का एक्स स्क्वायर होता, 27x उधर तो माइनस का 27x होता, प्लस के 54 उधर जाके माइनस के 54 होते, माइनस के 2x उधर जाके प्लस के 2, तो इधर की तरफ 0 आ जाता। फिर कैसे भी कर लो, दोनों तरह से आपका सही आंसर एक ही जैसा आंसर आएगा, है ना। तो अब ये इक्वेशन जो आ गई मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इसको वही मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देता हूं, तो a बराबर 1 हो गया, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करी मैंने इसकी, b बराबर -25 है और c बराबर 156 है, ठीक है। अच्छा तो देखो अब इसमें मैं कर रहा हूं b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने, तो माइनस के 25 का स्क्वायर -4 × 1 × 156,
देखो 25 25 कितने होते हैं 625 है ना, और ये हो गया माइनस 156 गुणा मैं कर देता हूँ 4, तो 156 गुणा 4 किया तो ये आया, एक सेकंड बच्चों, माइनस के 25 गुणा 25 किया तो हाँ ठीक है, इसको 624 आ गया, ये कितना आ गया 624, 4 छिक्की 54, 4 छिक्की 24, हासिल की 5, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं है ना 4 छिक्की 24, हासिल की 2, और 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल की 2, 4 4 तो अच्छा ठीक है, और ये हो गया 1 है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया है ना। अब इसका यूज हम कर लेंगे, अब मैं डायरेक्ट वो सूत्र रख देता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो 2a पूरे के नीचे है, अब इसमें वैल्यूज रख दो, ठीक है ना। माइनस बी कितना है माइनस 25, प्लस माइनस ये आप निकाल ही चुके हैं हम, 1 आया इसका मान, और 2 गुणा 1 का मान भी क्या है 1 है, तो ये हो गया 25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बटे 2 है ना। तो x बराबर हो गया 25 प्लस 1 बटा 2 और 25 माइनस 1 बटा 2, तो ये हो गया 26 बटा 2 और ये हो गया 24 बटा, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 12, ठीक है। अच्छा अब देखो x किस में मार्क्स हैं, x मार्क्स हैं इंग्लिश में, वो मैथ्स में, देखो ये मैं लिख देता हूँ, और ये क्या था इंग्लिश, इसमें x थे और इसमें कितने थे y थे, और x प्लस y मिला के कितने हैं 30 हैं, ठीक है ना, x और y मिला के कितने हैं 30 हैं। अब देखो x बराबर अगर 13 हैं, इसमें मैथ्स में x में 13 लिया मैंने इसको, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 27 में से 13 घटाओ कितने हो गए, वो 30 में से 13 घटाया तो 17 आ गए है ना। और यदि x कितना, ये कितने हैं 12 हैं, अगर गणित में उसे 12 मिले हैं तो फिर इंग्लिश में कितने मिलेंगे, 30 में से 12 घटाओगे तो 18 आ जाएंगे, तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, यही इसका आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखें अपन 6 में क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, एक आयताकार खेत है, फील्ड का मतलब क्या होता है खेत, एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, डायगोनल किसको बोलते हैं विकर्ण को बोलते हैं, ठीक है ना, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, वो 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से है ना। अब देखो मैं आपको एक वो बनाता हूँ, आयत बनाई मैंने, ये मैंने एक आयत बना दी है ना, तो देखो ये लंबी भुजा हो गई और ये इसकी छोटी भुजा हो गई, और ये क्या हो गया इसका विकर्ण हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया इसका विकर्ण हो गया, इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड क्या है y है, उससे 60 मीटर अधिक है, तो ये क्या हो गया बताओ y प्लस 60 हो गया नहीं हो गया, विकर्ण का मान कितना हो गया y प्लस 60 हो गया है ना, एक चीज तो ये दे रखी है। अच्छा दूसरी बात, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, दूसरा रिलेशन ये दे रखा है इसने है ना, कि जो लंबी भुजा है x जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी x जो है वो y से कितनी अधिक है 30 अधिक है, तो x बराबर क्या है y प्लस 30, यानी y में 30 जोड़ेंगे तब x आएगा है ना। तो दूसरा रिलेशन के हमको क्या दे रखा है, x क्या है y प्लस 30 है ना। If the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, find the sides of the field, तो उस खेत की क्या करनी है आपको भुजाएं ज्ञात करनी, तो एक तरह से लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो एक रिलेशन तो ये मिल गया, दूसरा रिलेशन आपको पता ही है, आयत की प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो y प्लस 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है ना, तो एक दूसरा रिलेशन ये मिल गया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो क्या मिल गया y प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y की जगह क्या लिख दो आप, इसको y की जगह हम लिख सकते हैं x माइनस 30, देखो इससे इधर आप y रखोगे तो इधर क्या हो जाएगा x माइनस 30, तो ये पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगी x में आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो देखो y की जगह मैंने क्या लिख दिया
x माइनस 30 लिख दिया, तो ये हो गया x माइनस 30 प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दूंगा, और y की जगह मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 30 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, खोल दूंगा मैं, तो ये देखो x प्लस 30 हो गया, ये प्लस के 60 और माइनस के 30, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया मैंने, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इसको भी खोल दिया मैंने, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या क्या है x गुणा दूसरी संख्या क्या है 30 इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 900 माइनस 60x, है ना, 30 का वर्ग हो गया 900 और ये हो गया माइनस के 60x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 माइनस 60x। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, या तो पक्षांतर लाके काट लो या वैसे काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन अगर काटोगे दोनों तरफ तो दोनों तरफ सेम चिन्ह होना चाहिए, है ना, तभी तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्यों काट सकते हो, क्योंकि ये प्लस के एक्स स्क्वायर इधर जाके किसके जाएंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का और वो माइनस के स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे मान लो, ठीक है ना। अच्छा देखो, और प्लस के 900 और ये प्लस के 900 कट गए, लेकिन देखो ये प्लस के 60x और माइनस के 60x को नहीं काट सकते, क्योंकि ये माइनस के 60x इधर जाके वापस किसका हो जाएगा, प्लस का 60x हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे ना 120x हो जाएंगे, ये समझ गए ना बात, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया 60x और ये माइनस के 60x इधर आके किसके हो गए, प्लस के 60x, और इधर की तरफ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं ये हो गया 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 120x इक्वल टू x गुणा x, तो 1 से 1 x कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 120 मीटर, एक भुजा आ गई 120 मीटर। अब दूसरी y क्या है, x माइनस 30 है, y क्या है x माइनस 30, तो ये हो गया 120 माइनस 30, तो क्या आ गया 90 मीटर, y कितनी आ गई 90 मीटर, तो एक भुजा आ गई 120 मीटर और दूसरी भुजा आ गई 90 मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। ये x क्या है, इसकी लेंथ है, फील्ड की लंबाई है, और y क्या है, उसकी विड्थ है, विड्थ बोल दो या ब्रेड्थ बोल दो, चौड़ाई है उसकी, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों, बहुत आनंद वाले सवाल है ना। हाँ, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है 7वां प्रश्न, है ना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, स्क्वायर यानी वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कह रहा है 180 है ना। दो संख्याएं हैं तो एक को मैं x मान लेता हूं, दूसरी को y मान लेता हूं, तो उनके वर्ग क्या हो गए, x का वर्ग तो हो गया एक्स स्क्वायर, y का वर्ग हो गया y स्क्वायर, ठीक है ना, और उनका अंतर क्या हो जाएगा, अगर x बड़ी है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंतर हो गया, और वो किसके बराबर दे रखा है 180 के, तो बराबर कितना कर देंगे 180 कर देंगे, है ना। तो हमसे क्या कह रहा है ये कि दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर, तो दो संख्या मैंने मान ली, एक को x मान लिया दूसरी को y मान लिया, उनके वर्ग क्या हो गए, एक का एक्स स्क्वायर हो गया दूसरा वाई स्क्वायर हो गया, उनका अंतर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, है ना, और वो हमको दे रखा है 180 के बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये मैंने x मान लिया और ये y मान लिया। अब ये क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 180, एक चीज ये दे रखी है हमको, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, है ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब देखो, अब तुम बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, क्यों, क्योंकि इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटाने के बाद 180 मिल रहा है, इसका मतलब 180 तब 180 क्या है धनात्मक संख्या है ना, तो वो कब मिलेगी, जब ये बड़ी होगी, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तभी तो 180 बचेंगे, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो अब कह क्या रहा है देखो ध्यान से कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, है ना, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो लार्जर नंबर क्या है x है,
x का 8 गुना है, तो 8 गुणा x, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 8x हो गया। दूसरी समीकरण ये दे दिया मुझे। अब बस 2 का मान 1 में रख दूंगा मैं, तो वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा, 8x रख दूंगा इसमें, है ना। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 8x बराबर क्या हो गया, 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब इसके वही ए बी सी निकाल लिए मैंने। a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस 8 हो गया, c इक्वल टू माइनस 180 हो गया। ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने। b कितना है, माइनस 8 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180। 8 का वर्ग 64 और माइनस माइनस प्लस हो गए, 18 चौका 72 होते हैं, 720 हो गए, है ना। तो देखो ये कितने हो गए, 784 हो गए, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, 784, है ना। अब देखो 784 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, क्योंकि वो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो 28 आ जाता है। ठीक है ना। तो अब मैंने 28 निकाल के बता दिया तुमको फट से। तुम ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा होशियार मत समझ लेना, और यार देखना सर ने कितना फट से 28 बता दिया। मेरे बगल में कैलकुलेटर रखा हुआ है, मैं तुमको दिख नहीं रहा हूँ, है ना। ठीक है। तो मैं भी बिल्कुल सामान्य आदमी हूँ तुम्हारे जैसा, है ना। और बेटा मैं तो तुम लोगों से भी गया बीता था, पता है। मुझे 9th क्लास तक अच्छी तरह से ढंग से गुणा भाग भी नहीं आते थे, है ना। हमारे एक गुरुजी थे बेटा, श्रीमान हरि मोहन गुप्ता, है ना। वो कहीं से ट्रांसफ़र होके आए और 9th क्लास में फिर हमको उन्होंने 9th के, मैं 10th में पढ़ने लगा फिर उनसे। तो उन्होंने बिल्कुल छोटे बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के सिखाते हैं, ऐसे बड़े प्यार से धैर्य से सिखाया, है ना। बहुत असीम धैर्य था उनके अंदर, कभी गुस्सा नहीं होते थे, है ना। ऐसे नहीं डांटते हैं टीचर, भाई गधे, है ना, तेरे खोपड़ी में तेरी भूस भर रहा है ना, ऐसे बोलते हैं टीचर्स, डांटते हैं। बेचारे बच्चे का दिमाग बंद हो जाता है बिल्कुल ही, है ना। लेकिन वो बहुत प्यार से पढ़ाते थे वो, है ना। बेटा मेरे जीवन में दिशा देने वाले टीचर्स लोग ही हैं। नहीं, मुझे तो 10th क्लास तक तो पता ही नहीं था कि पढ़ने से होता क्या है। ठीक है ना। तो फिर मेरे पता है आपको 10th क्लास में 100 में से 96 मार्क्स आए थे मैथ्स में। सोचो, एक बच्चा जो मैथ्स में ढंग से गुणा भाग करना भी नहीं जानता था, है ना। तो बेटा टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है ना। जो टीचर अच्छे पढ़ाते हैं उनके सब्जेक्ट से बच्चों को प्यार हो जाता है। कहते हैं ना, कोई बच्चा कहता है मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, तो उस सब्जेक्ट को पसंद करवाने में उसके टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। उसको टीचर अच्छा मिला होता है तो वो अब अपने आप सब्जेक्ट से उसको प्यार करा देता है ना। तो आप भी बेटा बड़े हो जाओ तो, है ना। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन बस मैं शौक के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप लोग भी समय जब आपकी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों से जब आप निवृत्त हो जाओ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सांसारिक जीवन मत जियो, बस पहले सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है ना। जब बेटा खूब आप बड़े हो जाओ, बच्चे हो जाएं आपके, जब बच्चे सेटल हो जाएं, उसके बाद करना इस काम को, अपने इस जो है ना, इसको जीवित रखना, इस भावना को, है ना, कि जो समाज में आप क्या कर सको, रीपे कर सको। ठीक है। तो 784 हो गया। अब मैं x का वो लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ x बराबर, डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b का मान कितना है, -8 है ये रहा, माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -180। अरे यार ये क्यों कर दिया मैं। डायरेक्ट रेट रख सकता था मैं, है ना, 784 रख सकता था। ये लो, है ना, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 बटे 2a कितना है 1, है ना। तो ये हो गया 8 प्लस माइनस, अभी बताते हैं ना 784 का वर्गमूल होता है 28 बटे 2। ठीक है। तो ये आगे इधर कर देता हूं मैं। तो x बराबर आ गया 8 प्लस माइनस 28 बटे 2। तो एक बार प्लस ले लो, 8 प्लस 28 बटे 2, और दूसरे में 8 माइनस 28 बटे 2। तो ये हो गया 36 बटे 2, और ये हो गया -20 बटे 2। तो ये हो गया 18 दूना 36, और ये हो गया -10। ठीक है। तो ये संख्या क्या हो गई,
18 ले लो आप इसको, ठीक है ना। तो एक को 18 लोगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, है ना। इससे रिलेशन निकाल सकते हो y बराबर, है ना। जैसे अगर x बराबर 18 लिया, x बराबर 18 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर क्या है 8x है, तो ये हो गया 8 गुणा 18, ठीक है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 18 गुणा जब 8 करेंगे तो 18 गुणा 8 किया मैंने तो ये आ गया 144, ठीक है। तो इससे y बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप x बराबर -10 लेते हो, है ना, तो y स्क्वायर बराबर क्या है 8 गुणा -10, है ना। तो देखो इसमें नहीं आएगा बेटा ये, है ना, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी x आएगा 18 और y आ गया 12, है ना। इसका मतलब क्या हो गई, लंबाई उस खेत की 18 मीटर हो गई, है ना। और अच्छा ये संख्या है संख्या है ना। तो 18 और 12 और दूसरा है 18 और -12, प्लस के 18 हो गए। और अगर इसको हम x बराबर -10 लेते हैं, ठीक है ना, बस आप इतना कर लो बेटा, है ना। ये देखो x बराबर आप ले लो 18 ले लो, ठीक है ना, और y बराबर क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। इतना समझ लो आप इसको। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें एक विकल्प और दिया हुआ है आपके 18, 12 और 18 -12, है ना। 18 को -12 भी करोगे आप, ठीक है ना, तो वो -12 कैसे आएगा। ये देखो यहाँ था ना हमारा y स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ये 144 आता है, तो इससे हमें क्या मिलता है +-12 मिलते हैं। y बराबर क्या मिलते हैं +-12 मिलते हैं, है ना। तो देखो ऐसे समझ लो बेटा, एक तो हो गया 18, 12 हो गया, है ना। ये वाला विकल्प नहीं काम आएगा, -10 का इसका वर्गमूल तो ले नहीं सकते, है ना। तो यहाँ से मिल गए, एक तो 18, 12 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया 18 और -12। हाँ अब सही है बेटा, है ना, समझ गए ना। देखो x बराबर 18 जब रखोगे तो y स्क्वायर बराबर हो गया 144, 144 का वर्गमूल तो y बराबर क्या आता है +-12 आता है ना। तो x बराबर 18 के लिए +12 भी आ सकता है और x बराबर 18 के लिए -12 भी आ सकता है, ठीक है। अब क्लियर है, गुड। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की यात्रा एक समान दर से तय करती है ना, एक समान चाल से चलती है वो, है ना। ये लो मैंने कर लिया, माना यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितनी दूरी है 360 किलोमीटर है ना। और वो स्पीड मैंने मान ली, जिस स्पीड से ये इस दूरी को क्या कर रही है तय कर रही है, वो है माना x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ज्यादा होती, बजाय x के क्या होती x + 5 होती, तो कम टाइम लेती, सीधी सी बात है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो समान जर्नी के लिए इसने कितना टाइम कम लेती है 1 घंटा कम लेती। इसका मतलब कि जब 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर से तय करेगी वो, तो एक समय लगेगा, निश्चित समय लगेगा उसको, ठीक है ना। और वो समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो वो जो समय निकलेगा उस समय में, और जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है इस x से, है ना, तो दूसरे केस में जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो वो जल्दी तय कर लेगी वो दूरी, यानी समय कितना लगा 1 घंटा कम लगा। तो कहने का मतलब ये बेटा कि दोनों समय का जो अंतर है वो 1 घंटे के बराबर, यानी पहले केस में जो समय लगा उसमें और जब चाल उसकी x + 5 हो गई उसमें, दोनों में अंतर कितने का है 1 घंटे का है, यानी पहली वाला समय ज्यादा है और दूसरा वाला समय क्या है कम है, ठीक है ना। बस समझ में आ गया। हाँ अब देखो, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम बराबर ये हो गया। तो देखो फर्स्ट केस में मैंने t1 मान लिया, t1 है डिस्टेंस कितनी है वही 360 है और चाल कितनी है x है
है ना। दूसरी स्थिति में चाल जब है इसकी कितनी है, x की जगह क्या है, x+5 है ना। तो माना ये टाइम जो है t2 टाइम ले रही है, तो ये कितना हो गया बेटा, दूरी तो वही है 360, चाल कितनी हो गई, x+5 है ना। अब बताओ, देखो ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला टाइम क्या है, कम है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है इस केस में, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 1 घंटे के बराबर है, ये दे रखा है हमको, है ना। तो कहना क्या चाह रहा है ये कि t1 माइनस t2 इक्वल टू कितना, 1 आवर। तो t1 कितना है 360 बटे x, माइनस t2 कितना है 360 बटे x+5 बराबर क्या दे रखा है, 1। बस अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। तो देखो 360 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/x और यहाँ बचा 1/x+5 इक्वल टू 1। तो 360 ये हो गया x और x+5 है ना। तो ये x का भाग दिया, x कट गया, x+5 बचा, माइनस x+5 से x+5 कट गया, तो ये क्या बचा, x बचा, ये हो गया 1। तो देखो x से x कट गया, तो ये हो गया 360 गुणा 5 बटे x और x+5 बराबर 1 कर लिया मैंने। अब इसको क्या करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो देखो x गुणा x+5 का गुणा तो हो गया 1 के साथ, और इसका भी 1 के साथ हो जाएगा, 360 गुणा 5 गुणा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया देखो x² + 5x। और 360 को जब मैं 5 से करूंगा 0, 5 की 30 हासिल की 3, 5 दिया 15 और 3 1800 हो गया। और इसके मैंने पक्षांतर कर दिया, x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लूंगा। तो क्या है देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो देखो a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 1800, ठीक है। b² - 4ac निकाला मैंने, b कितना है 5 का वर्ग माइनस 4 × 1 × माइनस 1800, तो ये हो गया 25 और 18 चौका 7200, तो ये हो गया 7225, ठीक है। b² - 4ac। तो देखो ये सब आपको पूर्ण वर्ग संख्या देगा, उनको पता है बच्चों को ज़्यादा तंग नहीं करना, है ना। 7225 का वर्गमूल 85 आता है, ठीक है। अब इसमें x का मान रख देंगे, माइनस b, देखो फॉर्मूला रट गया होगा आपको ये, b² - 4ac/2a। तो माइनस b कितना है बेटा 5 है, प्लस माइनस √7225 बटे 2 गुणा a कितना है 1, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस, बताया था ना मैंने इसका कितना वर्गमूल आता है, 85 आता है, 85/2। अब इनको अलग अलग कर दो, एक बार प्लस ले लो, तो x बराबर हो गया -5 प्लस 85/2 और दूसरा हो जाएगा -5 - 85/2। तो देखो ये 80/2 हो गया और ये -90/2 हो गया, तो ये हो गया 40 और ये हो गया -45। x है ये। अब चाल ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, है ना, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती ना, तो x क्या हो गई 40 km/h। यही पूछ रहा था आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, 40 km/h, है ना। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था। अब हम अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिल थाम के रखना आप लोग ठीक है। चलो इसको करते हैं अब हम। ये कह रहा है ना, देखो दिमाग थोड़ा सा खुला रखना बच्चों, है ना, धुआं देने नहीं लग जाए कहीं दिमाग आपका 2 वाटर टेप्स, 2 पानी के नल हैं, टूगेदर कैन फिल ए टैंक। जब उनको दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो वो एक टैंक को भर देते हैं 9 सही 3/8 घंटे में, है ना। 2 टैंक हैं, 2 टेप हैं, नल हैं, जब उनको दोनों को एक साथ खोल देते हैं, टंकी के ऊपर लगे हुए हैं वो, ठीक है ना, तो वो 9 सही 3/8 घंटे में, ऐसे समझो ये एक टैंक है और यहाँ 2 नल हैं, एक मोटा नल है और एक पतला नल है, ऐसे, ठीक है ना। ये कोई पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, ऐसे ये इधर से आ रही है, एक पाइपलाइन इधर से आ रही है ना। तो ये मोटे वाले में ज़्यादा पानी भरेगा इसके अंदर, इस पतले वाले में से कम पानी आएगा इसके अंदर। तो इस टैंक को ये भरते हैं, दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाता तो 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। 8 नाम 72, 72 3 75/8 घंटे में, ठीक है ना। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो मोटा टेप है ना, मोटा जो नल है, मोटे व्यास का जो नल है जिसका चौड़ा है
टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, ये छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है। टू फिल द टैंक सेपरेटली, जब अलग से भरा जाए तो, है ना, जब क्या किया जाए, अलग से उनको बड़ा नल सिर्फ इसको खोला जब कुछ टाइम लगेगा, और जब सिर्फ इसको खोला तब कुछ टाइम लगेगा। तो ये वाला जो बड़ा वाला नल है ये छोटे वाले नल की बजाय 10 घंटे कम लेता है। क्या लेता है ये? 10 घंटे कम लेता है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो वो टाइम निकालो जब दोनों टेप अलग अलग उसको भर सकते हैं। तो अलग अलग कितने घंटे में दोनों टेप उसको भरेंगे, है ना। तो देखो बेटा इसमें दो टेप हैं, है ना, एक है लार्जर डाया टेप, है ना, मोटे व्यास का नल, है ना, बड़े व्यास का नल, और एक है स्मॉलर डाया टेप, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहां पे कि क्या कह रहा है। अब मैं मानता हूं कि माना जब अकेला इसको खोला जाए तो ये x घंटे में भरता है ना, ये x आवर्स में भर देता है टंकी को, और ये y आवर्स में भरता है टंकी को जब अकेला अकेला खोला जाए, ठीक है ना। तो एक चीज तो क्या दे रखी है, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, यानी ये जो है ये इससे 10 घंटे कम लेता है ना, समझ गए ना बात। तो इसका मतलब कौन ज्यादा टाइम, ये y बड़ा है ना, y किससे बड़ा है, x से बड़ा है, क्योंकि ये टाइम कम है तभी तो, है ना। ये कह रहा हूं देखो, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस, यानी ये जो है ये 10 घंटे कम लेता है ना। तो x जो है ये इससे 10 कम है ना। तो x बराबर क्या है, y माइनस 10 है ना। एक तो ये रिलेशन आ गया, इससे मिल गया मुझे, इधर इसलिए आता हूं, तो x प्लस 10 इक्वल टू वाई, एक चीज तो ये मिल गई, यानी y बराबर मुझे 10 प्लस x रखना है या x प्लस 10 रखना है इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज यहां से मिलेगी, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से देखो आप कि ये x घंटे लेता है, तो एक घंटे में कितना पानी भरा इसने, है ना। तो वाटर फिल्ड इन 1 आवर, तो 1/x हो गया कि नहीं हो गया। देखो यहां ध्यान से कि x घंटे में पूरा भर देता है, तो एक घंटे में कितना भाग भरा उसने, 1/x भाग भर पाया कि नहीं भर पाया उसका, है ना। तो पूरी टंकी का एक घंटे में, यानी x घंटे में पूरा भर देता है उसको, तो एक घंटे में कितना भाग भरा उसने, 1/x भाग भरा उसका, है ना। सेम इसी तरह से ये किसका है, लार्जर वाले का है ना। फिर स्मॉलर वाले का वाटर फिल्ड इन 1 आवर, तो वो कितना हो गया, 1/y हो गया, है ना, क्योंकि ये एक घंटे में 1/y भाग भर देता है उसको, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जब इन दोनों को खोल दिया जाए कितने कितने घंटे चले, ये 9 से 3/8 घंटे चले, है ना। 9 से 3/8 का मतलब क्या होगा, 9 8 72 और 3 75/8, यहां मैं लिख देता हूं इसको 75/8, है ना। तो ये भी 75/8 घंटे चले और ये भी 75/8 घंटे चले, तो टंकी फुल भर जाएगी, यानी 1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फुल भर जाएगी वो टंकी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 75/8 घंटे ही तो ये इसने ये चला, और 75/8 घंटे ही ये चला, 1/y, तो क्या हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, ये पूरा का पूरा टंकी इसने भर दी, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो देखो बेटा अब ये इसको 75/8 को इधर ले जाऊंगा मैं, है ना। तो ये हो गया 1/x प्लस 1/y, तो एक में भाग लग गया 75/8 का, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1/x प्लस 1/y, 1/8 गुणा 75, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो गया, 8/75, ठीक है। अच्छा अब ये देखो y की जगह मैं क्या रख दूंगा, x प्लस 10 रख दूंगा, क्योंकि मुझे द्विघात समीकरण बनाना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो 1/x 1/y की जगह मैंने क्या रख दिया, x प्लस 10 इक्वल टू हो गया 8/75। तो इसका लघुत्तम ले लिया x, और x प्लस 10 आ गया, ठीक है ना।
अब x का भाग दिया, x प्लस 10 बचा, x प्लस 10 को 1 से गुणा किया, x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 का भाग दिया, कट गया, x बचा, x को 1 से गुणा किया, x 8/75। तो देखो ये हो गया 2x प्लस 10 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x बराबर क्या हो गया 8/75। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका इससे कर लेता हूँ पहले, है ना। तो 8 का गुणा तो हो गया x स्क्वायर प्लस 10x के साथ और 75 का गुणा हो गया 2x प्लस 10 के साथ, ठीक है। अच्छा अब इधर ले आता हूं मैं इसको, यहाँ इसको गुणा किया 8x स्क्वायर प्लस 80x बराबर 75 को इससे किया तो 150x प्लस 750, है ना। पक्षांतरण कर लेता हूँ, 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो देखो 8x स्क्वायर माइनस ये हो गए 70x माइनस 750 इक्वल टू 0। देखो 2 से कट जाएगा ये, है ना, 2 का वो 2 कॉमन ले लिया तो 4x इसका छोटा कर लेता हूँ इसको, है ना, माइनस 35x और माइनस ये 375 हो गए, 700 का 350 और ये 25, 375 इक्वल टू 0। 2 इसके नीचे 0 बन जाएगा तो ये आ गई 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो a बराबर 4 हो गया, b बराबर माइनस 35 हो गया, c बराबर माइनस 375 हो गया। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेता हूं मैं, तो ये हो गया माइनस 35 का वर्ग माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 375। तो 35 का वर्ग किया मैंने पहले, तो 35 गुणा 35 किया तो ये आ गया 1225, है ना, और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 16 गुणा 375। अब मुझे करना है 16 गुणा 375, ये आ गया 6000, है ना। मैंने बगल में कैलकुलेटर रख रखा है, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो सर कितने होशियार हैं, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, है ना। तो ये हो गया 6000 और ये हो जाएगा 7225, ये क्या आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया, है ना। अब 7225 का अंडर रूट जब आप लोगे 7225 का तो 85 आ जाता है, कितना आ जाता है 85 आ जाता है, ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो ये हो गया माइनस b कितना है बेटा माइनस 35 है, प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बटे 2a, a कितना है 4, ठीक है। तो ये हो गया 35 प्लस माइनस ये मैंने बताया था ना 85 है, इसका कितना है 85 बटे 8। तो अब ये हो गया, देखो एक बार प्लस ले लो, इधर कर देता हूं मैं इसको, x बराबर हो गया 35 प्लस 85 बटे 8 और दूसरा हो गया 35 माइनस 85 बटे 8, ठीक है ना। तो ये x क्या था, कितने घंटे में भरता है वो, है ना। अब देखो ये माइनस में आएगा तो माइनस में तो भर नहीं सकता, माइनस घंटों में ठीक है ना। तो माइनस की वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है ना, क्योंकि माइनस में थोड़ी भर देगा, माइनस घंटे थोड़ी होता है कोई चीज़, भाई 1 घंटे 2 घंटे तो मान ली, माइनस 2 घंटे का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, है ना। तो ये 120 हो गए, 120 में 8 का भाग दोगे तो आ गया 15 घंटे हो गया, है ना। तो बड़ा वाला नल जो है वो कितने घंटे में भर रहा है, x वही तो है, बड़े वाले का ही तो लिया था अपन लार्जर डाया टेप, और y कितना था स्मॉलर डाया का था, है ना। और y कब निकलेगा x प्लस 10 निकलेगा, तो इसमें 10 और जोड़ेंगे 25 घंटे में भरेगा। छोटा वाला कितने घंटे में भरेगा 25 घंटे में, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा y इक्वल टू क्या है x प्लस 10, तो 15 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 25 घंटे, है ना। तो बड़ा वाला नल 15 घंटे में भर देगा, छोटा वाला नल 25 घंटे में, है ना। देखो मजेदार क्वेश्चन था, मैंने कहा था ना दिल थाम के बैठना थोड़ा सा, है ना। चलो बहुत अच्छा। अब हम एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है इसके, उनको भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है देन ए पैसेंजर ट्रेन, एक लोकल गाड़ी के पैसेंजर किसको बोलते हैं, लोकल जो हर स्टेशन पर रुक रुक के चलती है। जैसे मैं गांव से आता था, है ना, तो परेशान हो जाते थे, 60 किलोमीटर की दूरी वो कम से कम 3-4 घंटे में पूरा करती थी, रुक रुक के हर स्टेशन पर रुकती, और जैसे ही कोई दूसरी गाड़ी आती तो उसको पटक देते थे साइड में ना, चाहे मालगाड़ी आए चाहे सवारी गाड़ी आए। फिर हम टेंशन लेते रहते थे कब चलेगी कब चलेगी, मम्मी पापा के कान खाते रहते कब चलेगी ये, है ना, ऐसे।
एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। दो शहर दे रखे हैं, है ना, प्यारे प्यारे शहर हैं, कर्नाटक के अंदर हैं दोनों ही। ये मैसूर तो वही टीपू सुल्तान वाला मैसूर है, और बेंगलोर है ना, तो बेंगलुरु जिसका नाम हो गया है ना। दो शहर हैं, MAMYSORE मैसूर, और दूसरा है बेंगलोर। ये मान लिया मैंने, ये देखो बेटा है ना, ये रहा। इनके बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, है ना। ये दूरी कितनी दे रखी है, 132 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 घंटा कम लेगी, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस, है ना। वो टाइम नहीं लिया गया जहाँ वो रुकती हैं, वो नहीं लिया इसमें, वो नहीं शामिल किया है, ठीक है ना। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन is 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, है ना। दोनों ट्रेनों की एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, है ना। तो देखो ऐसे मान लेता हूं बेटा मैं, ये एक्सप्रेस ट्रेन है और एक क्या है, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन जिसको बोलते हैं। इसकी स्पीड जो है वो मान ली मैंने x और इसकी स्पीड मान ली मैंने y, किलोमीटर पर आवर, और ये हो गई किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखो एक चीज तो ये दे रखी है इसने, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यानी ये जो x है ये y से 11 अधिक है। तो एक रिलेशन तो ये दे रखा है, x बराबर y प्लस 11, है ना। ये नंबर 1 दे दिया। दूसरी चीज ने यहां दे रखी है, देखो कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लोकल ट्रेन के बजाय 1 घंटा कम लेती है ना। तो देखो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम का फॉर्मूला देखो, पिछले वाले फॉर्मूले उसमें लिखा था मैंने, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस वही है 132 है, और स्पीड कितनी है, x है ना। ये इसकी है एक्सप्रेस ट्रेन की। पैसेंजर ट्रेन कितना लेगी, 132 बटे y है इसकी स्पीड, है ना। अब इनमें क्या रिलेशन दे रखा है कि ये जो है ये वाला टाइम, ये t1 मान लिया और ये t2 मान लिया मैंने, ठीक है ना। यानी एक्सप्रेस ट्रेन है वो टाइम 1 घंटा कम है ना, यानी ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम क्या है, कम है ना। यानी इसमें से इसको घटा दूं तो वो 1 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, t2 में से t1 घटा दूं तो वो क्या है, 1 घंटा है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है। और ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है और एक्सप्रेस ट्रेन कम लेती है, तो इसमें से इसको घटा के 1 के बराबर कर देंगे। तो दूसरी चीज़ हमको यहाँ से मिल गई, क्या मिल गई, 132 बटे वाई माइनस 132 बटे एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 आवर। सिंपल। अब देखो यहाँ पे y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 11 लिख सकता हूँ, है ना। पक्षांतर कर दिया ना, ये 11 इधर आ गया। तो देखो 132 बटे x माइनस 11, है ना, माइनस 132 ऊपर आएगा, है ना, और ये आ गया x। 132 बटे x बराबर क्या हो गई, 1, है ना। अब इसमें 132 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 बटे एक्स माइनस 11 बटे 1 बटे एक्स बराबर 1। अब इसमें लघुत्तम ले लो, 132, ये x माइनस 11 एलसीएम ले लिया, और ये x बचा माइनस, और ये x माइनस 11 इक्वल टू 1। 132 x माइनस x प्लस 11 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 1। x से x कट गया, 132 इंटू 11 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर क्या है, 1, ठीक है ना। अब इनका बजगुणा कर दूंगा मैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x को 1 से करूँगा तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x आएगा। और इधर 132 को 11 को 1 से 132 गुणा 11 गुणा 1 करेंगे तो वही 132 को 11 से गुणा कर लेता हूँ मैं, 132 गुणा 11, तो ये हो गया 1452। इसको पक्षांतर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना आपके पास, द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 11, सी बराबर माइनस 1452। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला पहले तो मैंने,
बी स्क्वायर कितना है, -11 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1452, तो 121 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1452 को 4 से गुणा और करना है, 5808 हो गया ये, 5808। और 5808 में जब 121 और जोड़ दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 5929। 5929 ये किसके बराबर आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब इसका 5929 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाता है 77 आ जाता है ना। देखो आपकी संख्या उस तरह की जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। अब आपके x बराबर मिल गया -b√b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो -b कितना था, -11 प्लस माइनस √5929 बटे 2 गुणा a कितना है 1, तो 11 प्लस माइनस 77 बटे 2। तो एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो 11 प्लस 77 बटे 2 और 11 माइनस 77 बटे 2, तो ये 88 बटे 2 यानी 44 आ गया। और ये माइनस है तो ये x क्या है, स्पीड है, तो x स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, तो ये नहीं लेंगे हम, बस सिर्फ x बराबर क्या ले लिया, 44 ले लिया। और x में और y में रिलेशन ये रहा, y बराबर क्या है, x माइनस 11 है ना। y बराबर क्या है, x माइनस 11, y इक्वल टू क्या है, x माइनस 11। तो 44 में से 11 घटा दोगे तो 33 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, 44 किलोमीटर पर आवर है। और लोकल ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी है, 33 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है, टुन्ना सा मुन्ना सा, जैसे आप हो वैसे ही ये क्वेश्चन है। ये है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो क्या हैं, वर्ग हैं। स्क्वायर होते हैं ना, आकृति जो होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, ट्राइंगल, उस तरह 2 स्क्वायर्स। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, यदि उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है ना, परिमाप का जो अंतर है वो 24 मीटर है। ये कह रहा है कि उनके जो क्षेत्रफल हैं, ठीक है ना, उनका सम तो 468 वर्ग मीटर है, उनका जोड़, दोनों जो वर्ग हैं, वर्गाकार जो आकृति हैं, उनके क्षेत्रफल का जो योग है वो तो 468 है, और उनके परिमापों का जो अंतर है वो 24 है, जो पेरीमीटर है उसकी, उसका अंतर 24 है। तो साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, तो उन दोनों जो स्क्वायर हैं उनकी साइड हमें निकालनी है। तो देखो एक की बड़ा है और एक क्या है, छोटा है ना। एक बड़ा स्क्वायर है, ये मान लिया मैंने, ये एक बड़ा स्क्वायर हो गया, एक माना ये छोटा स्क्वायर हो गया, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। अब स्क्वायर की तो सिर्फ साइड होती है हमको, तो इसकी माना साइड x है और इसकी साइड y है, ठीक है ना। ये सारी x x x हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, है ना। ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी, इसकी सारी y होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इसका एरिया कितना हो गया, भुजा का वर्ग एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन दोनों के एरिया का सम दे रखा है हमको 468, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 468। तो एक चीज तो ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, एक चीज तो ये दे रखी है। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, इसकी पेरीमीटर परिमाप कितनी होगी बताओ। परिमाप क्या होती है, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो x x x x क्या हो गया, 4x हो गया। इसकी पेरीमीटर क्या हो गई बताओ, 4y, इसकी कितनी हो गई, 4y। और इनका जो अंतर है ये और इसका अंतर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, यानी 4x और 4y का जो अंतर है, 4x माइनस 4y आपको दे रखा है कितना, 24। तो दूसरी चीज आपको ये दे रखी है, क्या चीज, 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। देखो 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24 बटे 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, है ना। तो देखो इससे y अगर लोगे आप, है ना, तो x माइनस 6 और y इधर आ गया, तो y बराबर क्या आ गया, x माइनस 6 आ गया, ये दूसरा समीकरण मिल गया। तो अब इस y का मान इसमें रखो तो ये पूरी समीकरण किसका बन जाएगा, x में बन जाएगा, है ना। अब कोई जरूरी नहीं है आप
x की जगह पे y जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको यूं भी कर सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 6 को आप यूं भी लिख सकते हो y प्लस 6। तो x की जगह पे y प्लस 6 भी रख तो ये पूरा किस में बन जाएगा, y में बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले y का मान निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, उससे फिर x का निकाल लो, पहले x का निकालो तो उससे y का निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जो चाहो वो आप कर सकते हो। देखो ये y का करके दिखाता हूँ अब आपको मैं, है ना, ये वाली लेता हूँ, x की जगह y, अब तक मैं सब x का करता आया था, है ना। अब देखो x की जगह y प्लस 6 रख दूंगा इसमें, तो ये हो गया y प्लस 6 का होल, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, तो x की जगह y प्लस 6 रख दिया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा वाई गुणा 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये माइनस 468 में से 36 घटाओगे आप, तो देखो 8 में से 6 घटाए तो 2 बचे, है ना, और 6 में से 3 घटाए तो 3 बचे, तो ये 432 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन और ले लो, अब आप इसको और छोटा कर लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर बचा, यहाँ 6y बचा, और यहाँ 2 का भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12 इक्वल टू 0, 2 इसके नीचे जाके 0 बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, y में आ गई। अब इसको सॉल्व करोगे, इससे y का मान मिलेगा, है ना। देखो अभी इसको ध्यान रखना, x बराबर मत कर देना अब इसको, तो y बराबर क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें ए बी सी और लिख कर लो, a कितना है 1 है, b बराबर 6 है, और c बराबर क्या है माइनस 216 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 216, तो 36 और माइनस माइनस प्लस, है ना, 4 को किससे करूँगा, 216 से गुणा करूँगा, तो ये आएगा 864, 864 और 36 कितने हो गए, 900, तो 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 होता है, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया, माइनस b का मान कितना है 6 प्लस माइनस 900 बटे 2 गुणा 1 आ गया, तो माइनस 6 प्लस माइनस 30 बटे 2, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 30 बटे 2 और माइनस 6 माइनस 30 बटे 2। देखो ये जो भुजा है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती वर्ग की, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो इसको नहीं लेंगे हम सिर्फ इसको लेंगे। तो 30 में से 6 घटाए तो कितने बचे, 24, 24 बटे 2 क्या आ गया, 12, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 12। y क्या थी बताओ, छोटे वाले वर्ग की भुजा थी, y क्या थी आपकी, छोटे वाले वर्ग की भुजा थी, है ना। अब आप बड़े वर्ग की भुजा निकाल सकते हो, ये रिलेशन था ना, x बराबर क्या है, y प्लस 6, x बराबर क्या है, y प्लस 6, ये था ना जो रखा था अपन ने, है ना, ये वाला। तो ये हो गया y कितना है, 12 प्लस 6, तो क्या हो गया 18, तो x का मान 18 मीटर आ गया, ठीक है ना। और इतना ऊपर था क्या ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला ही बड़ी एक्सरसाइज थी ना। हाँ देखो कितने 11 प्रश्न थे, है ना, सारे के सारे मस्त क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा करने में, अच्छा लगा बेटा, है ना। तो खूब पेड़ पर चढ़ के लोगों को बताओ, है ना, कि हमारे सर हैं, है ना, देशराज वर्मा, श्री विद्या ज्योति, है ना, वो बहुत बेकार पढ़ाते हैं, है ना मजाक कर रहा हूँ, है ना। उनको बताइए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करो बेटा, है ना, और मुझे कमेंट करके बताओ। लाइक और कमेंट करने से क्या होगा, दूसरे बच्चों को भी वो वीडियो पहुंचती है, उनके पास विजिबिलिटी बढ़ती है उसकी। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।